हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है ये महत्वपूर्ण हिंदी की क्लास में। और ये आपकी संबंधित रहने वाली है हिंदी में जितने भी आपके रचनाकार हैं, लेखक हैं और उनसे संबंधित जो आपके प्रश्न बनते हैं, तो ये संबंधित उससे वीडियो आपकी रहने वाली हैं। कोई भी दोस्त अगर जो है आपका और जो भी अभ्यर्थी चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहा है, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि मेरे चैनल के माध्यम से हर अपडेट आपको सबसे पहले ही मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे चैनल के माध्यम से एक सीरीज आपकी चलाई जा रही है और वो सीरीज है आपकी उत्तराखंड के साहित्यकार और उनकी रचनाएं। ठीक है, तो जितने भी साहित्यकार और उनकी रचनाएं हैं, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी जब भी पेपर करवाता है तो उनमें से 3 से 4 नंबर के आपके हर पेपर में आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जो आपकी मेरिट के लिए जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि कई बच्चे जो है ये कर देते हैं कि उनको जो है उनकी रचनाएं जानकारी नहीं होती और वो जो उनकी रचनाओं को जो क्वेश्चन होता है उनकी रचनाओं से संबंधित उसको छोड़ के आ जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा आगे से आपने बिल्कुल नहीं करना है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए वहाँ पर आयोग जो पेपर करवाता है, तो हर एक क्वेश्चन के लिए वहाँ पर आपको टफ फाइट करनी पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 आपके जो भी आपके प्रमुख लेखक हैं उनकी रचनाओं के साथ का रूबरू करवाऊंगा और इनको जो है आप अपनी जो कॉपी होगी, जो नोटबुक होगी, तो उसमें भी जो है आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ताकि भविष्य में आप जो है इससे रीजनिंग जो आपका रिवीजन होगा, तो भविष्य में आप इससे अपने रिवीजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप बढ़ते हैं आगे वीडियो में। आज की जो पहली आपकी लेखक हैं वो है आपकी कौन? गौरा पंत। ठीक है, गौरा पंत हैं और इनको शिवानी भी कहा जाता है। फेमस नाम इनका शिवानी है और वैसे ये जो है गौरा पंत है और ये जो है उत्तराखंड से ही संबंधित है। ठीक है, जन्म इनका जो है कहाँ पर होता है? राजकोट, गुजरात में। ठीक है, और इनको जो है पद्मश्री आपका 1982 में मिला। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि गौरा पंत शिवानी को पद्मश्री कब दिया गया। दोस्तों, आपको जो है मैं केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट और जो नोट्स होंगे वो ही बताऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन आपका पेपर में और कौन सी रचना आपकी पेपर में बन सकती है। ठीक है, हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार 1997, इनकी जो रचनाएं हैं और जो प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी है जो आपकी पेपरों में इससे पहले बनी है। ठीक है, ये है आपकी कृष्णकली। ठीक है, कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतो वाली। ठीक है, पूतो वाली भी बनी है, कृष्णकली, कालिंदी, अतिथि, पूतो वाली भी बनी है। चल खुसरो घर अपने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर जो है आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, कई बार जो है आपकी पूछी गई है। ठीक है, शमशान चंपा पूछी गई है। ठीक है, मायापुरी, कैंजा, गेंदा, भैरवी, स्वयं सिद्धा ये भी पूछी गई है। विष कन्या ये भी आपकी पेपर में आई है। ठीक है, रति विलाप भी आपका पेपर में आया है। आकाश, 14 फेरे, करिए छिमा, चीर स्वयंवरा, 2 सखियां, एक थी रामरती, कस्तूरी मृग, अपराजिता। ठीक है, अपराजिता भी पेपर में आई है। अपराधीन भी पेपर में आई है। ठीक है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी गौरा पंत शिवानी की जो आपकी जो रचनाएं हैं उनमें से कौन कौन सी आपकी बन सकती है। अभी हाल ही में सचिवालय सुरक्षा संवर्ग का पेपर हुआ था, उसमें ज़्यादा नहीं पूछा गया था, एक ही आपकी जो है रचना आई थी, गीतावली। ठीक है, गीतावली के बारे में भी आके मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। वैसे ये आपकी किसकी है? तुलसीदास जी की है। ठीक है, कहानी संग्रह इनकी कौन कौन सी है? झरोखा, झरोखा भी कई बार पेपर में आई है। मिंडमाला की हंसी ये भी इंपॉर्टेंट है। रत्या, लाल हवेली और पिटी हुई गोट, पिटी हुई गोट भी जो है आपकी कई बार पेपरों में बन चुकी है। ठीक है, संस्मरण है इनके, और ये भी कभी कभी जो है पूछा जाता है कि जैसे आप को मान लीजिए दे दिया जाएगा कि पिटी हुई गोट इनका क्या है। ठीक है, क्या है? काव्य संग्रह है, उपन्यास है, कहानी है, कविता है। तो ये जो है आपकी कहानी संग्रह है, तो ये भी आपका क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनको भी जरूर नोट कीजिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं तो वो आखिर में वो चीज़ है क्या? उपन्यास है, कविता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा भी आप पढ़िएगा, तब जो है आप अच्छा अटैम्प्ट आप जो है पेपरों में कर सकते हैं। संस्मरण है इनके आपके आमोदर, शांति निकेतन, स्मृति कलश, वातायन, जालक, अरुंधति। धारावाहिक बनाए हैं इन्होंने सुरगमा, रति विलाप, मेरा बेटा और तीसरा बेटा। ठीक है, यात्रा विवरण ये आपका जो चर्यावती है ना, ये भी जो है कई बार पेपरों में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और जो इनकी एक फेमस आत्मकथा है, ये तो जो है पेपर में आती ही आती है, इससे संबंधित क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, सुनहु तात यह अमर कहानी। ठीक है, ये इनकी अंतिम रचना थी और सोने दे एक इनकी आत्मकथा है, तो ये दोनों जो है आपकी इंपॉर्टेंट है इनकी, तो ये जो है कई बार पेपरों में आई है, तो इसलिए जो है इसे आप लिख लीजिएगा। आगे इनके बारे में जो है मुख्य तथ्य हैं आपके। शिवानी की पहली रचना 12 वर्ष की उम्र में अल्मोड़ा से निकलने वाले जो नटखट बाल पत्रिका में छपी थी। ठीक है,
तो ये भी जो है आपका पूछा गया है इससे पहले कि जो इनका जो पहली रचना थी वो कौन सी पत्रिका में छपी थी, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, नटखट बाल पत्रिका में, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर इनको जो है शिवानी को गौरा कहकर पुकारते थे, तो ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है दोस्तों। इनकी मैं मुर्गा हूँ व कृष्णकली रचना धर्मयुग में प्रकाशित हुई हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आपकी ये आपकी गौरापंत शिवानी की कुछ रचनाएं हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो कॉपी में अगर आप नोट डाउन करेंगे तो रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। अगला आ जाते हैं आपकी मीरा, ठीक है। मीरा और आज जो है मैं आपको गोस्वामी तुलसीदास दोनों की आपकी रचनाएं करवा दूंगा, ठीक है। मीरा है आपकी, तो मीरा का जो जन्म हुआ था, मीरा का आपका जन्म हुआ था कुड़की जिला पाली जोधपुर राजस्थान, ठीक है। इनका उपनाम क्या है, उपनाम भी कई कई बार पेपरों में पूछे आते हैं। आध्यात्मिक कवित्री, आदि कवित्री, ठीक है। पति हैं इनके कुंवर भोजराज, और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है, बहुत ही कम रचनाएं हैं और इनमें से पेपर में क्वेश्चन बनते ही बनते, ठीक है। नरसिका मायरा, गीत गोविंद टीका, इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा। राग गोविंद, राग सूरत के पद, भौर और बरखा कविता, ठीक है। तो ये जो है आप में नरसिका मायरा और गीत गोविंद टीका जो है और राग गोविंद कई बार पेपरों में आए हैं, तो इसको जो है आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट इनमें लिख दीजिए और इनका रिवीजन बार बार कीजिएगा आप, ठीक है। मीराबाई के जो गीतों का संकलन है मीराबाई की पदावली के नाम से हुआ है, ठीक है। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाएगा कि जो मीराबाई की पदावली है ये आखिर क्या है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये मीराबाई के गीतों का एक संकलन है, ठीक है। कृष्ण जी को अपने पति और प्रेमी के रूप में इन्होंने पूजा है, ठीक है। आगे आगे आ जाते हैं आपका गोस्वामी तुलसीदास जी की, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की आपकी रचनाएं हैं, और गोस्वामी तुलसीदास जी जो है हिंदी जो काव्य है उसमें इनका जो है एक नाम बहुत ही बड़ा, एक जो मील का पत्थर होता है ना उसके समान है। तो गोस्वामी तुलसीदास की अधिकांश रचनाएं आपको पढ़ के जानी पड़ेगी और याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। और अभी हाल ही के पेपर में भी इन्हीं से क्वेश्चन आपका बना था, ठीक है। जन्म होता है बांदा जिला राजापुर गांव में, ठीक है। गुरु कौन से थे, नर हरिदास, तो गुरु भी इनके मुख्य हैं और प्रमुख हैं, तो गुरु का नाम भी जरूर नोट कीजिएगा। उपनाम कौन कौन से हैं, उपनाम में से इनके उपनाम में से जरूर आपका जो है क्वेश्चन बनता है कवि शिरोमणि, मानस का हंस, लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि इनको कहा जाता है, ठीक है। क्या क्या कहा जाता है, कवि शिरोमणि, मानस का हंस आ जाएगा कि किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे आपके गोस्वामी तुलसीदास जी। लोकनायक और हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, तो आपका गोस्वामी तुलसीदास जी को कहा जाता है। आगे आ जाते हैं इनकी रचनाओं में। रामचरितमानस एक प्रमुख रचना है, ठीक है। रामचरितमानस आपकी अवधी भाषा में, ठीक है। रामचरितमानस इनकी अवधी भाषा में। आगे है दोहावली, कवितावली, गीतावली, ठीक है। गीतावली ये जो देखिए गीतावली अभी हाल के पेपरों में पूछी गई थी, ठीक है। कृष्ण गीतावली, ठीक है। कृष्ण गीतावली, वन के मार्ग में, जानकी मंगल, रामलला, नछहू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, सतसई, पार्वती मंगल, रामायण, बरवे छंदावली, कुंडलीय, रामशलाका, झूलना, संकट मोचन, हनुमान चालीसा, कली धर्माधर्म, निरूपण, लक्ष्मण, राम का विलाप, ठीक है। राम का विलाप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लास्ट है आपकी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका कई बार पेपर में पूछी जाती है, इसकी भाषा पूछी जाती है कि कौन सी भाषा में, तो ये आपकी कौन सी भाषा में, ये आपकी ब्रज भाषा में, ठीक है। अवधी भाषा में कौन सी है आपकी, रामचरितमानस। तो इन दोनों जो आपकी पत्रिका ये जो रचनाएं हैं इनकी भाषा से भी संबंधित पूछा जाता है कि इनकी भाषा को कौन सी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। मुख्य तथ्य आपके तुलसीदास से संबंधित क्या क्या बन सकते हैं, ये हैं आपके तुलसीदास को लोक मंगल की साधना और समन्वय का कवि भी कहा जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट बन सकता है। रामचरितमानस 1574 में प्रारंभ की, भाषा कौन सी है, बेसवाड़ी अवधी, ठीक है, अवधी भाषा में, और मुख्य छंद क्या है, चौपाई में इसके निर्माण किया गया है। कवितावली की भाषा भी आपकी ब्रज भाषा है, छंद आपका कौन सा है, सवैया और कवित्व। विनय पत्रिका की भाषा मैंने आपको बता दी ब्रज भाषा, और गेय पदों में इसकी रचना हुई है, ठीक है। और ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट आपका फैक्ट बन सकता है और ये क्वेश्चन में आपका आता ही है, ठीक है। तुलसीदास को रूपक अलंकार का सम्राट कहा जाता है, ठीक है। किसी के रूप के बारे में चर्चा करना, किसी की वर्णना करना और किसी के रूप को जो है आपके सामने प्रस्तुत कर देना, तो इसका जो है आपको रूपक या अलंकार आप बोल सकते हैं, अलंकार का इनको सम्राट कहा जाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपके फैक्ट थे और इंपॉर्टेंट जो लेखक थे उनसे संबंधित ये आपकी वीडियो थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, और जो भी नया अभ्यर्थी मेरे चैनल के माध्यम से वीडियो देख रहा है आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।